नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग। देश में तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना की तरफ से किस तरह से कंगना रनौत को डराने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में जो कंगना का दफ्तर मौजूद है उसके बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दरअसल कल जो है कंगना रनौत मुंबई आ रही है, उसके लेकर पहले ही सियासी तौर पर उबाल मचा हुआ है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो चाहे बयानबाजी का ये दौर हो। अब मुंबई में कंगना के ऑफिस के बाहर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है। ऑफिस निर्माण में नियमों का उल्लंघन बीएमसी की तरफ से इस नोटिस में ये मेंशन किया गया है। कल बीएमसी की टीम कंगना के ऑफिस में पहुंची थी। शिवसेना की कंगना को डराने की ये कोशिश यहां पर सामने आ रही है, बजाय इसके कि संजय राउत को यह कहा जाए कि साफ साफ शब्दों में जिस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए किया गया उसके लिए वो माफी मांगे। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से कंगना रनौत ने सुशांत सिंह मुद्दे को लेकर विभागी से अपनी बात रखी, उसे लेकर शिवसेना किस तरह से पूरी तरह से कंगना के खिलाफ हो चुकी है और इसी का कहर यहां पर कंगना पर बरपाने की कोशिश की जा रही है। कल कंगना के दफ्तर में बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी और साथ में वहां मौजूद लोगों को यह कहा गया, जो कंगना के ऑफिस में ही थे, कि इसका अंजाम भुगतना होगा। यानी कि आप कंगना के साथ में हो तो अब आपको इसके नतीजे यहां पर भुगतने होंगे। तो ऑफिस निर्माण में नियमों का उल्लंघन है, बीएमसी की तरफ से नोटिस में यह कहा गया है। कल कंगना के दफ्तर में बीएमसी की पूरी टीम पहुंची हुई थी। अब किस तरह से सियासी ताकत का इस्तेमाल कंगना के खिलाफ यहां पर किया जा रहा है, वो तस्वीर देखिए यहां किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि अब तक बीएमसी को होश नहीं आया कि ये नियमों के तहत बना है। हालांकि कंगना का सीधे और साफ तौर पर कहना है कि भाई ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अगर बीएमसी कह रही है कि ये नियमों का उल्लंघन है तो अब जाकर बीएमसी को ये बात क्यों समझ आ रही है, या अब जाकर उसकी आंखें क्यों खुल रही है? क्या इसके पीछे सियासी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कंगना को डराया जा सके, कंगना पर अपना सियासी कहर यहां पर बरपाया जा सके? हालांकि कंगना साफ साफ तौर पर कह चुकी है कि किसी भी तरह से कंगना रनौत डरने वाली नहीं है, वो मुंबई आने वाली है और जिसमें हिम्मत है उन्हें रोककर दिखा सकता है। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, जो तस्वीर यहां बनती नजर आ रही है किस तरह की है? कितना सियासी पावर का इस्तेमाल यहां पर कंगना को डराने के लिए किया जा रहा है? जाहिर तौर पर कंगना को डराने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनाई जा रही हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और खास करके अगर बीएमसी की बात करें तो शिवसेना जो है वो बीएमसी की सत्ता में काबिज है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त मैं कंगना रनौत की उस दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर बीएमसी ने नोटिस चस्पा किया है और साफ तौर पर देखिए ओनर ऑक्यूपायर मिस कंगना रनौत, बंगलो नंबर 5, चेतक रो हाउस, और इसके अलावा क्या चीज़ें अनऑथराइज हैं इसमें वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए ABCD इस तरह के सीरियल नंबर दिए गए हैं और देखिए टॉयलेट अनऑथराइजडली कन्वर्टेड इनटू ऑफिस केबिन ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर जो टॉयलेट था उसको केबिन में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा किचन जो है वो भी ग्राउंड फ्लोर पर उसे भी इलीगल तरीके से बनाया गया। तमाम चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई और साफ तौर पर ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर इसका पेपर्स जो हैं जो उनके पास मौजूद होंगे, उनके ऑफिशियल के पास मौजूद होंगे, कंगना रनौत के पास मौजूद हो, उसे दिए जाए, नहीं तो जो काम है अंदर वो बंद कर दिया जाएगा। यानी भी किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं करने दिया जाएगा, ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। हालांकि 24 घंटे का जो है वो समय दिया गया है कागजात प्रोवाइड करने के लिए। साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से मुखर होकर कंगना रनौत ने सरकार के खिलाफ बात किया है, सरकार पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसको देखते हुए सरकार अब प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है और इसी के साथ ये कार्रवाई जो है पूरी तरह से की जा रही है। इस वक्त अपनी कार्रवाई कर सकती है, उसे इस चीज की पूरी आजादी है नियमों के तहत, लेकिन अब जाकर उन्हें याद आ रहा है कि इस तरह से जो दफ्तर का निर्माण हुआ है उसमें इतनी खामियां हैं, वो नियमों के इस तरह से खिलाफ यहां पर बनी हुई है। जो ये समय है, जो ये वक्त है, ये भी यहां पर सवाल खड़े कर रहा है कि बीएमसी अब जाकर जागी है या फिर सियासी ताकत का इस्तेमाल होकर जागने की ये कोशिश है। देखिए, अगर बात करें इस पूरे मामले की तो सिर्फ कंगना का, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंगना को जिस तरह की ये नोटिस दी गई वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि पूरी तरह से बदले की कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई की गई। अगर मुंबई की बात करें तो तमाम ऐसे अवैध इमारतें मिलेगी, तमाम ऐसे अवैध चीज़ें देखने को मिलेगी जहां पर कि बीएमसी के लोग तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन चूंकि कंगना जो है लगातार मुखर होकर बात करती रही सरकार के खिलाफ और सरकार से सवाल उठाती रही है सरकार के खिलाफ, और यही वजह है कि अब
बीएमसी जो है पूरी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है। और जिस तरह से संजय राउत ने जिस तरह से गाली का इस्तेमाल किया था, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस पर संजय राउत पर किरकिरी हुई थी। और यही वजह है कि लगातार शिवसेना जो है वो अब प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है और इसी के तहत ये पूरा कार्रवाई का ये धमकी जो है वो दी जा रही है कंगना को। अब तक कंगना को मुंबई न आने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन अब उनका जो दफ्तर जो उन्होंने बनाया उस दफ्तर पर भी नोटिस चस्पा किया गया और तमाम दफ्तर के बाहर मौजूद है। विकास, टाइमिंग पर सवाल उठने लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं और उठने भी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये कार्रवाई की पूरी तस्वीर नजर आ रही है उससे यहाँ पर सवालों के कटघरे में शिवसेना जरूर सामने आती है। लेकिन संजय राउत इस वक्त कहां पर है, क्योंकि आप तो सामने दफ्तर के बाहर मौजूद है, किस तरह की वहां पर ये हलचल नजर आ रही है? कंगना, सामना दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं। अखबार जो चलता है, जो संजय राउत निकालते हैं, उसका नाम सामना है, लेकिन न्यूज़ नेशन के सवालों का सामना संजय राउत करना नहीं चाहते। ये तीसरा दिन है जब मैं सामना दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि देश में उनके खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं। देश का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि महिला का अपमान करने के वजह से अब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो हैं कि न्यूज़ नेशन का कैमरा देखकर ही बगल से निकल लेते हैं। वो न्यूज़ नेशन के सवालों का सामना नहीं करना चाहते। मैं इस समय सामना दफ्तर के बाहर ही हूँ, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद वो आएंगे। मैं उनसे वो तमाम सवाल पूछूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि देश में कैसे उनके खिलाफ एक लहर चल रही है, कैसे जिस तरीके से शिवसेना ने टारगेट किया है कंगना रनावत को, देश का आम व्यक्ति, देश का सभ्य व्यक्ति इस चीज़ों को पचा नहीं पा रहा है। और तो और जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी शिवसेना की आलोचना हो रही है। जो बीएमसी की नोटिस चस्पा होती है कंगना के दफ्तर में, एक लिखित शिकायत दर्ज होती है थाने में, तो इस किस्म से कंगना को की आवाज़ को दबाने की, उसे डराने की जिस किस्म से कोशिशें की जा रही हैं, इसकी भी एक बड़े पैमाने पर आलोचना देश में हो रही है। लेकिन संजय राउत हैं कि जो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो न्यूज़ नेशन के सवालों से कतरा रहे हैं। लगातार ये तीसरा दिन होगा जब उन्हें हमारे सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि शिवसेना की ये कार्रवाई ये बताती है कि शिवसेना किस किस्म से तिलमिला उठी है, और ये बात ये भी साबित करती है कि कंगना ने बहुत सही जगह पे चोट की है और एक किस्म से शिवसेना के दुखती नस पर हाथ रखा है कंगना ने, और इसी वजह से कंगना को इस किस्म से शिवसेना की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सच का सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और संजय राउत के पास ये हिम्मत तो बहुत पहले से नहीं थी। इस लगातार न्यूज़ नेशन के किसी भी तीखे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को जब न्यूज़ नेशन ने उनसे कंगना रनौत के संबंध में बातचीत की, प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। आप पूछ लिए मतलब सर, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफ़ी में नहीं मांगेंगे। राउत साहब वीडियो मैसेज के जरिए कंगना ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए हैं। राउत साहब वो बोल रही है कि आप आमिर खान और नसरुद्दीन शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कंगना आपकी आंखों में छुपती है। राउत साहब आपसे एक तो न्यूज़ नेशन के सवालों का सामना करने की हिम्मत संजय राउत में फिलहाल दिखाई नहीं दी। हालांकि विकास सामना दफ्तर के बाहर मौजूद है, जिन्होंने अपडेट हमें इस वक्त यही दिया है कि संजय राउत कुछ ही देर में जैसे ही पहुंचेंगे तो उनसे एक बार फिर सवाल जवाब करेंगे। और हम बेहद दायरे में रहकर यहां पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बार बार संजय राउत की तरफ से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए आ रहा है, कंगना के लिए आ रहा है, वो वाकई बताने के लिए काफी है कि संजय की सोच आखिर किस हद तक यहां पर सामने आ रही है। शैलेंद्र, आपकी तरफ रुक करेंगे क्योंकि आप कंगना ऑफिस के बाहर हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंगना का ऑफिस आज या कल में अचानक से खड़ा हो गया, जिसके बारे में बीएमसी को
भनक नहीं थी, क्योंकि ये पूरा सियासी माहौल बन गया। और कंगना खुद इस बात को ट्वीट के जरिए मान भी रही है कि बीएमसी की टीम आती है, ऑफिस में उनके कर्मचारियों को धमकाती है, किस तरह की ये पूरी सियासी पैंतरे को यहां पर दिखाती है तस्वीरों के जरिए। हम चाहेंगे कि आप जरूर बताएं। जिस वक्त मैं कंगना के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, अगर बात करें तो कल बीएमसी की टीम जो है वो यहां का मुआयना करने पहुंची थी, और जब हमने अफसरों से बात करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि दरअसल जो टीम है वो मुआयना करने पहुंची है, और ये भी कहा गया था कि जो आज जो मुआयना किया गया था 2 दिन बाद उस मामले में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन रात बीती और उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है, और 8 तारीख का देखिए इसमें बाकायदा 8 तारीख का डेट जो है वो लिखा गया है और टाइमिंग भी लिखी गई है, यानी कि सुबह 10:03 पर यह नोटिस जो है यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर मांगे गए हैं कि वो दस्तावेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, नहीं तो इसमें तोड़ा कार्रवाई की जाए। और साफ तौर पर 24 घंटे का समय दिया गया है, और तब तक के लिए यदि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं तो साफ तौर पर कहना है बीएमसी कर्मचारियों अधिकारियों का कि जो भी काम भीतर हो रहे हैं उसे रोक दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने बीएमसी और शिवसेना अपना रही, क्योंकि लगातार कंगना की अगर बात करें तो कंगना मुखर होकर बात कर रही थी, और कहीं ना कहीं शिवसेना की या महाराष्ट्र सरकार की दुख की नस पर उन्होंने हाथ रख दिया। और यही वजह है कि अब शिवसेना पूरी तरह से तिलमिला उठी है, और इस तिलमिलाहट में वो कौन कौन से स्टेप ले रही है उसे खुद पता नहीं चल पा रहा है। अगर बात करें मुंबई की तो सिर्फ कंगना की नहीं, कंगना की अगर बात करें तो एकाएक कंगना का ये जो ऑफिस है वो नहीं खड़ा हो गया है। जाहिर तौर पर इसमें कुछ समय लगा है, और जो भी नियम कानून के तहत जो भी पत्राचार हुए थे, जो पत्राचार हुए थे, जो डॉक्यूमेंटेशन हुए थे, वो नियम कानून के तहत हुए। आखिर क्या वजह रही कि उस समय बीएमसी ने इस पर आक्षेप नहीं लिया, और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदले के तहत अगर कार्रवाई होती है तो न्यूज नेशन इसी तरह से सवाल उठाता रहेगा, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर गले से नहीं उतरता कि कंगना मुखर हो जाती है और उसके बाद बीएमसी नींद से जागती है। सीधे तौर पर, साफ तौर पर कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि सियासी तौर पर किस तरह से चोट यहाँ पर शिवसेना को पहुंची है, और उसके तहत ये बदले की पूरी कार्रवाई सामने आ रही है। तो कल कंगना रनौत मुंबई आ रही है, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर यहां पर बनती है। हालांकि अब सुरक्षा उन्हें मुहैया करवाई गई है Y+ की, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो भी एक बड़ी चुनौती है। और दूसरा, बीएमसी ने जिस तरह से मुंबई में मौजूद उनके दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा किया है, उसे लेकर भी अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। 2 संवाददाता लगातार इस पर पूरी डिटेल के साथ लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। विकास, आप सामना दफ्तर के बाहर मौजूद है, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। संजय राउत कब तक पहुंचेंगे, और क्या लगता है बार बार उनसे न्यूज नेशन सवाल कर रहा है लेकिन मुंह मोड़ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, आज मान जाएंगे, आज अपनी बात कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, या फिर वही रवैया? मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मेरे सवालों का वो सामना करें, क्योंकि लगातार 2 दिन से वो न्यूज़ नेशन का कैमरा देख के, न्यूज़ नेशन का बूम माइक देख के घबरा से जाते हैं। वो सवालों को दरकिनार कर देते हैं, सवाल सुनते हैं लेकिन प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि उन्होंने सुना ही नहीं। मैं उन्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हमें सिखाया गया है यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। एक ऐसे देश का नागरिक होने के बावजूद अगर आपने महिला के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है तो आप माफ़ी क्यों नहीं मांगना चाहते? और माफ़ी मांगकर कोई आपका कद घट नहीं जाएगा। वैसे भी फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किस बात की अकड़? लेकिन इन तमाम सवालों को ही ये लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जैसे ही न्यूज़ नेशन का कैमरा देखते हैं, इसी गली से वो आते हैं अपने दफ्तर, लेकिन वो इस तरीके से भागते हैं जैसे न्यूज़ नेशन के सवाल उन्हें चुभने लगे हैं, और वो बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि पूरे देश में उनके खिलाफ एक सेंटीमेंट है। माफ़ी मांगो राउत, संजय राउत, इस किस्म के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये बात उन्हें पता होनी चाहिए। अगर पूरा देश का एक बड़ा तबका उनसे कह रहा है कि आपसे बेवकूफ़ी हो गई है। ठाकरे हो, एनसीपी से शरद पवार हो, कोई सामने नहीं आ रहा, कांग्रेस का कोई नेता सामने आकर ये नहीं कह रहा कि संजय राउत ने जो कहा उसके लिए उन्हें पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कहा, जब ऊपर से ही ताकतवर हस्तियों का संरक्षण मिलेगा तो ऐसे में संजय राउत को सिर्फ कोसने से क्या फायदा? ये तो पूरा दायरा ही यहां पर काला हुआ। जी बिल्कुल, अलग थलग तो वो पढ़ ही गए हैं। जो उनको ये पता है कि जो बदजुबानी उन्होंने की है उस पर उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि कल कांग्रेस और एनसीपी सरीखी पार्टियों के इक्का दुक्का नेता ने सत्ता में बने रहने के लिए, उनकी सत्ता की मजबूरी सामने दिख रही थी कि बने रहने के लिए कंगना को निशाना बनाया था, लेकिन
एक महिला के प्रति इस किस्म के शब्दों को कोई भी उसको एंडोर्स नहीं कर सकता, उसके समर्थन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक सभ्य समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और इन्हीं सवालों से संजय राउत लगातार बचते रहे। लेकिन आज ये तीसरा दिन होगा सबीना जब उनको हमारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या माफ़ी मांगकर वो और श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं या फिर आज भी उनमें वो अकड़ दिखती है मुझे। ये सब मैं कुछ देर में आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा। बिल्कुल, आपकी कोशिश पर कोई शक नहीं, लेकिन संजय राउत के बयान पर जरूर शक है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात कहते हैं और उसके बाद शायराना अंदाज में अपनी बात को उल्टा रखते हैं, हमेशा दो चेहरे उनके सामने इसी तरह से आते रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा, वो भी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी और इस बड़ी खबर पर एक बार फिर से लौटेंगे।